हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे हैं प्यारे साथियों? उम्मीद एकदम शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज जैसा कि थंबनेल में आपको दिखाई दिया होगा कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में जो है चर्चा करेंगे कि इसकी पहचान आप कैसे करते हैं। कैसा वाक्य लिखा हो तो वहाँ पर हम जान जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इससे पहले हम प्रेजेंट के चारों टेंस पर विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आप लोग अभी तक इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपके पास आए। और वीडियो देखने के बाद वीडियो में आपको कैसी लगी हमारी ये क्लास, अगर ये चीज़ आपके समझ में अच्छे से आता है तो इस वीडियो के अंत में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कहीं किसी भी बिंदु पर आपको दिक्कत रह जाती है तो उस चीज़ को भी कमेंट करके ज़रूर बताना, हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे इसकी पहचान करेंगे। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जो होती है, क्या होता है कि जब वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ई या, बड़ा आ, छोटा आ, यदि आदि शब्द आ जाएं तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे राम गया, सीता खाई, राम ने अपना पेन लिया, मतलब या, ई, ये, उसके बाद ता था, ती थी, ते थे आ जाएं, सब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये तो बात क्लियर हो गई कि अगर ऐसे पहचान मिल जाती है ता थी थे तो हम पास्ट इंडेफिनिट मान लेंगे, लेकिन कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्या नियम है, तो चलिए अब वो देखते हैं लाइन बाय लाइन कि कैसे किस नियम के अनुसार आप इसका ट्रांसलेट करेंगे, यानी अनुवाद करेंगे इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश। ठीक, तो इसमें रूल है, रूल मतलब होता है नियम, RULE, रूल का मतलब होता है नियम। नियम नंबर 1, एक क्वेश्चन करता अब के साथ वर्ब की दूसरी अवस्था लगाते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि एक क्वेश्चन करता होता क्या है। सबसे मेन बात ये होती है कि एक क्वेश्चन करता होता क्या क्या है। तो एक क्वेश्चन करता ही होता है, सी होता है, इट होता है, और किसी का नाम, इस दुनिया में जिसका भी नाम है सारे नाम एक क्वेश्चन है। राम, श्याम, गीता, मीता, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, आगरा, अयोध्या, गोंडा, फैजाबाद, बस्ती, बलरामपुर, देवरिया, जितने भी नाम हैं स्थान के, मोहन सोहन व्यक्ति के, हल्दी, मिर्चा, धनिया, सारी चीज़ें क्या है, नाउन है। इस ब्रह्मांड पे पाई जाने वाली हुए सभी चीज़ें जिनका कुछ नाम है, सब नाउन है। मतलब ये आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो वैसे ही जितने लोगों का नाम है सारे नाम क्या हैं, नाउन है। तो एक क्वेश्चन करता यानी ही, सी, इट या किसी का नाम के साथ वर्ब की दूसरी अवस्था लगाते हैं। इसके बाद रूल नंबर 2 है बहुवचन करता। अब बात आती है बहुवचन करता होता क्या क्या, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये होता है यू, बी, दे के साथ क्रिया की दूसरी अवस्था लगाते। देखिए, अभी तक प्रेजेंट में आप आई को भी पढ़े हैं, लेकिन पास्ट जो है यानी भूतकाल, वो आई को प्लूरल नहीं मानता है, वो आई को सिंगुलर मानता है। ठीक, तो एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की दूसरी अवस्था लगाते हैं तथा बहुवचनकर्ता के साथ भी दूसरी अवस्था का ही प्रयोग करते हैं। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ वर्ब की दूसरी अवस्था ही लगाते हैं। चलिए चलते हैं हम इसके रूल की तरफ और भी। तो इसमें पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। तो इसका सिंटेक्स होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाएगा, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। जैसे वह अपने गांव गया, देखिए या आया ना, अब या का मतलब गया, गया में क्या आता है, या, यानी या जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वह का ही हो गया। गया मतलब वेंट, नहीं वर्ब की सेकेंड फॉर्म, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। टू हिज मिस, अपने विलेज मिस गाँव, यानी वह अपने गाँव गया तो ही वेंट टू हिज विलेज। राम अपने गांव गया तो राम वेंट टू हिज विलेज। इसके बाद मैं अपने गांव गया, आ गया अगर कि मैं अपने गांव गया तो वहाँ पर होगा आई वेंट टू माई विलेज। अगर आ जाए कि मैं अपने गांव गया तो आई वेंट टू माई विलेज, और वह अपने गांव गया तो ही वेंट टू हिज विलेज। इसके बाद दूसरा वाक्य है उसने अपना गृह कार्य पूरा किया, उसने अपना गृह कार्य पूरा किया तो सी कंप्लीटेड हर होमवर्क।
उसने अपना गृह कार्य पूरा किया, मतलब सी कंप्लीटेड मतलब पूरा किया, हर मिस अपना होमवर्क मिस गृह कार्य। तो राम स्कूल जाता था, तीसरा वाक्य राम स्कूल जाता था, यानी राम वेंट टू स्कूल। इसके बाद अगला वाक्य है तुमने मुझे कलम दी, तुमने मुझे कलम दी। तो यू गेव मी आ पेन, यू गेव मी आ पेन, गिव मिस देना, गेव सेकेंड फॉर्म। तो यू गेव तुमने दिया, मी मुझे एक पेन, ठीक, यस्टरडे मतलब कल, यानी तुमने मुझे कल कलम दी। तो यू गेव मी आ पेन यस्टरडे, यानी बीते हुए कल तुमने हमको क्या दिया, एक पेन दिया। तो यू गेव मी आ पेन यस्टरडे। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। आगे है निगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य। तो इसकी पहचान है कि जिन वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आ जाता है तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की पहली अवस्था लगाते हैं। सबसे पहली चीज़ आप लोग याद करो कि वर्ब की पहली अवस्था लगाते हैं। अक्सर लोग गलती करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है, और नेगेटिव आ गया तो वहाँ भी सेकंड लगा देते हैं, जबकि गलत है। देखिए डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म, तो नॉट के साथ डिड आया तो डिड ही सेकंड फॉर्म हो गया ना। तो अब हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। तो इसका सिंटेक्स है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। जैसे उसने पानी नहीं पिया, उसने जो है पानी नहीं पिया, तो ही डिड नॉट ड्रिंक वाटर, ही डिड नॉट, उन्होंने नहीं, ड्रिंक मिस पिया, वाटर मिस पानी, तो उन्होंने पानी नहीं पिया। अभी होता उसने पानी पिया तो ही ड्रंक वाटर, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रंक हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला वाक्य मोहन ने उसे नहीं पीटा, मोहन ने उसे नहीं पीटा, यानी मोहन डिड नॉट बीट हिम, हिम मिस उसे, बीट मिस पीटा, डिड नॉट मिस नहीं, किसने, मोहन ने, तो मोहन ने नहीं पीटा, यानी मोहन डिड नॉट बीट हिम। चलते हैं अगले वाक्य की तरफ। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें दो रूल होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो रूल होते हैं, मतलब दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है देखेंगे, थोड़ा गौर कीजिएगा क्योंकि इसमें गलती होती है। आप लोग अगर थोड़ी सी भी इधर उधर दिमाग किए तो तुरंत गलती करोगे, ठीक। तो समझ लीजिए, जब वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो उनका ट्रांसलेशन करते समय डिड को सबसे पहले लिखते हैं और उसके पश्चात पुराना नियम लगाते हैं। मतलब जब कोई वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो जाए तो वहाँ पर, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो वहाँ आपको निस्संदेह पहले डिड को लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम सिंटेक्स की ओर कि सिंटेक्स हमारा कैसे बना है, हमें कैसे बनाना है, वाक्य को कैसे रखना है। तो जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो सबसे पहले हमें डिड लिखना है, उसके बाद उस वाक्य का सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद उसमें जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन मार्क छोड़ते हैं तो यानी कि आपका वाक्य अधूरा माना जाएगा। ओके, चलिए पहला वाक्य, क्या रवि ने उसे गाली दिया, क्या रवि ने उसे गाली दिया, तो डिड रवि एब्यूज हिम, यहाँ आर ए बी आई होने से गलत हो गया, आर ए बी यू हो गया, ठीक, सही कर लेना आप लोग। तो क्या रवि ने उसे गाली दिया, यानी डिड रवि एब्यूज हिम, क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य, क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी, क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी, तो डिड ही ब्रेक माई स्लेट, यहीं पर होता उसने मेरी स्लेट तोड़ी तो ही ब्रोक माई स्लेट हो जाता, ठीक, क्लियर। अगला वाक्य, क्या मैं अपने गांव जाता था, क्या मैं अपने गांव जाता था, डिड आई गो टू माई विलेज, डिड आई गो टू माई विलेज। चलिए आगे चलते हैं। अगला रूल है रूल नंबर 2 कि जब कोई प्रश्नवाचक शब्द या प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए। अब सबसे पहली बात क्या होती है कि प्रश्नवाचक शब्द होता क्या क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है कि होता क्या क्या है। तो देखिए प्रश्नवाचक शब्द होते हैं कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसने, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द हैं। ओके, चलिए, तो जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं, उसके पश्चात पुराना नियम लगाते हैं। तो सिंटेक्स हमारा है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए ये जो नियम आपको पढ़ा रहे हैं ये सारे नियम आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये सब हमने स्वयं से बनाकर नियम स्वयं से लिखा है ताकि इस नियम के माध्यम से आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। अगर वैसे हम बता दें
तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं भूल जाएं। अगर 100 बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है 80 बच्चे ही गेन कर पाएँ, 20 ना गेन कर पाएँ। लेकिन ये जो नियम है, इस नियम के माध्यम से वे सभी बच्चे कामयाबी पा सकते हैं जिनको हिंदी पढ़ना आता है, क्योंकि इसमें हमने हिंदी से इंग्लिश को कैसे मेल किया गया है, उस मेल के अनुसार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी बोर्ड का, हिंदी मीडियम का वह बच्चा जो इंग्लिश से दूर भागता हो, वो भी इंग्लिश को सीखे कि इंग्लिश होती क्या है। तो इसमें पहला वाक्य, चलिए अब लौटते हैं अपने वाक्य की ओर। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है, वह यहाँ से कहाँ गया। वह यहाँ से कहाँ गया मतलब यह प्रश्नवाचक शब्द है, किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसका बनेगा, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, उसके बाद डिड लगेगा। वह कि ही, गो मिस गया, फ्रॉम मिस यहाँ से, हियर मिस, फ्रॉम मिस से, हियर मिस यहाँ से, यानी वह यहाँ से कहाँ गया, तो हेयर डिड ही गो फ्रॉम हियर, क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य है, तुम क्यों झूठ बोले, यानी व्हाई डिड यू टेल अ लाई। लाई मिस झूठ बोलना, टेल मिस बोलना, और लाई मिस झूठ होता है, तो व्हाई डिड यू टेल अ लाई, क्वेश्चन मार्क। चलते हैं अगले वाक्य की ओर। देखिए, ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं एक्स्ट्रा जो आपके अभ्यास के लिए हैं, ताकि इसके माध्यम से आपकी एक्सरसाइज अच्छे से हो जाए। तो इसमें पहला वाक्य है, मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, यानी माई ब्रदर वर्कड, मतलब मेरा भाई काम करता था एट इंश्योरेंस कंपनी, यानी इंश्योरेंस कंपनी में। तो मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, माई ब्रदर वर्कड एट इंश्योरेंस कंपनी। अगला वाक्य, मायावती ने इलेक्शन नहीं लड़ा। मायावती ने इलेक्शन नहीं लड़ा, यानी मायावती डिड नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। मायावती डिड नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। इसके बाद अगला वाक्य है, क्या राहुल गांधी ने स्टेज पर भाषण दिया। क्या राहुल गांधी ने स्टेज पर भाषण दिया, तो डिड राहुल गांधी डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज। डिलीवर स्पीच मतलब होता है भाषण देना, ऑन द स्टेज मतलब स्टेज पर। उसके बाद अगला वाक्य, उन्होंने क्या निर्णय लिया, तो क्या का इंग्लिश होती है व्हाट। व्हाट डिड दे डिसाइड। देखिए, जब वाक्य पहले क्या आ जाए तो वहाँ पर उसकी अंग्रेजी आपको नहीं लिखना है, वहाँ पर सीधा डिड को लिखना है। लेकिन अगर बीच में आ जाए तो आपको क्या की इंग्लिश व्हाट लिखनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या निर्णय लिया मतलब व्हाट डिड दे डिसाइड, उन्होंने क्या निर्णय लिया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आप लोगों को समझ में अच्छे से आए होंगी। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो इस वीडियो के अंत में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।